सिंह, मैं जोटी कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को 9 इयर्स का एक्सपीरियंस था। और इसके साथ में मैं मेरा करियर को ग्रोथ चाहिए कि मैं बॉश IGC बोल के बहुत सारा सुन रहा था, इसको कैसे क्रैक करना है, कोर्स कैसा है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसके लिए हाई इंग्लिश चाहिए, सब कुछ बोलते थे कि बहुत टफ है ये कोर्स। मैं कोर्स सिलेक्शन करने से पहले इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करना सीखा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्स अवेलेबल है, मगर हमें कौन से इंस्टीट्यूट में करना है वो मेनली सिलेक्ट करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज वो सभी डिपेंड होता है, और इसमें हमें करियर ग्रोथ के लिए ये कोर्स चाहिए ही चाहिए। इसके टाइम में हम लोग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते टाइम में इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड चेक करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है, हमारा फैकल्टीज और टाइमिंग, हमें कितना टाइम से कितना टाइम पढ़ाई करना है और उसका कितना पासिंग मार्क्स है इंस्टीट्यूट का। ये सभी देखने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया, अच्छा होगा। उसके बाद में बहुत लोगों को रहता है कि मैं वो IGC बहुत टफ है, ये नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हाई इंग्लिश चाहिए, इसके लिए बहुत पढ़ाई करना है, 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कुछ भी नहीं है, बस 1 ईयर बेसिक एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी है इसको करने के लिए। आप आराम से क्रैक कर सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है, और हाई इंग्लिश कुछ भी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश में आप कर सकते हो। और मैंने वो किया है 3 इयर्स लाइफ से अकेडमी में, बहुत फैकल्टी अच्छा है, और उधर आपको हर दिन का क्लासेस रहता है। उसके बाद में आपको होमवर्क दिया जाता है, बस आप फोकस करना है क्लासेस पे। उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया है वो तो रेगुलर बेसिस पे करने के बाद आपको माइंड में बैठ जाए कि ये कितना ईजी है। एवरीडे आपका रूटीन रहना चाहिए होमवर्क का, नहीं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, प्लीज़ डोंट डू दैट। आपका जो भी होमवर्क है हर दिन कीजिए। उसके बाद में आपको लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम मिलता है हर क्लास में, तो आपको कुछ भी उस दिन का डाउट है क्लास में तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे फैकल्टीज को, हमारे टीचर्स को, ट्रेनर्स को, तो आपको उधर ही क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा है इंस्टीट्यूट में। और उसके बाद में आपको फाइनली हमें मॉक पेपर लिखना रहता है, 3 मॉक लिखना रहता है। आपको उतना टाइम नहीं रहता है, ऑफिस का वर्क में बिजी हो तो आप लोग 1 मॉक या 2 मॉक करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके आप पता चल जाता है आप किधर बैक ले रहे हो, किधर आपको कितना पढ़ाई करना है, क्या, तो उसमें आपको पता चल जाएगा हर एक चीज़। और मैंने लाइफ से 3 इयर्स लाइफ से अकेडमी को चुना है, और मेरा हाथ में ही आज मैं बॉश IGC का सर्टिफिकेशन बहुत खुशी हूँ। और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए 6 साल से मैं परिश्रम किया हूँ, क्योंकि मुझे उतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला था। 6 साल से मैं सर्च कर रहा था कौन सा इंस्टीट्यूट करता है। अभी तो हमारा 3 इयर्स लाइफ से अकेडमी है, तो गोल्ड लेवल पार्टनर में एक हुआ है, तो उसके लिए बहुत खुशी है कि गोल्ड लेवल पार्टनर के साथ में मैंने बॉश IGC कंप्लीट किया। मैंने एग्जाम के दिन बहुत टेंशन नहीं लिया था, क्योंकि मैंने मॉक पेपर लिखा था। और आपको भी पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के दिन जो भी है आपको 4 o'clock पेपर मिलेगा आपका ऑनलाइन में, तो पेपर आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको पेपर 1 नहीं 3 बार नहीं 5 बार पढ़िए प्लीज़, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल क्लैरिटी उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आपको पता चलेगा। बहुत लोग कॉन्फिडेंस लेके हाँ मुझे इंग्लिश आता है, एक बार पढ़ लिया तो मैं समझ जाता हूँ, प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। और इसके बाद में आप लोग 5 बार पढ़ने के बाद उसमें वो एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा है तो वो आपको सिनेरियो में पता चल जाएगा, और सिनेरियो में कनेक्ट करना तो क्लास में अच्छे से सिखा सकते हैं। और उसके बाद में बहुत लोगों को देखा एग्जाम पेपर आते ही वो लोग पहले पैनिक होने के बाद एग्जाम कैसे लिखना है टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं। इतना दिन हमारा 1 मंथ का प्रैक्टिस रहता है, इसमें एग्जाम लिखने के लिए हमें पूरा सिखाया जाता है, तो उतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आप लोगों को जितना भी एग्जाम लिखना है तो आप लोग पहले मेंटली स्ट्रेस हो आराम कीजिए, और उसके बाद में आप लोग को एग्जाम चालू हो जाएगा 4 o'clock से कम 5 बार पढ़िए उसको। 5 बार पढ़ने के बाद सिनेरियो आपको कौन सा ईजिएस्ट वे में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, 5 क्वेश्चन है तो कौन सा ईजिएस्ट क्वेश्चन है उसको पहले आप लोग लिखिए। और जितना होता है हमारे सर फैकल्टीज बोलते हैं कि बकेट पॉइंट बना के रखिए। तो बकेट पॉइंट मतलब कुछ नहीं है, आपका वर्ड में आपको पॉइंट रखना है कौन सा क्वेश्चन के लिए यूज हो सकता है। हर एक टॉपिक के हिसाब से एक पॉइंट रहता है, वो टॉपिक के हिसाब से आपको बकेट पॉइंट रेडी करके रखिए। और जितना आपको होमवर्क है उसी में ही आपको हर दिन करते रहो तो उसी में ही आपको बकेट पॉइंट मिल जाएगा, सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम पेपर जब लिखने स्टार्ट हो गए तो आराम से ईजीएस्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, जितना कौन सा ईजी होता है। उसके बाद में आप लोगों को आएगा थोड़ा टफ होते होते कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ है उसको टाइम लीजिए। और आपका जितना भी है फुट लेना और नींद वो सभी आराम से कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेके ओवर राइटिंग ओवर एग्जाम में लिखना वो सब कुछ मत कीजिए।
जितना हो सकता है हमारा फैकल्टी से क्लास में दे देते हैं हमें कितना पॉइंट्स देना है, कैसा लिखना है बोल के, वो सब भी कर लिया। और उसके हाथ में आपको बुक रहता है, बुक में भी आपको अच्छा पॉइंट्स मिलता है, उसमें भी आप लिख सकते हो और अपना ओन नोट से भी आप लिख सकते हो। इसके लिए बहुत इंग्लिश चाहिए, कुछ भी नहीं है, आराम से लिख सकते हो। और इसके बाद में आप लोगों को मेन थिंग हमसे एक आदमी को 8 घंटा का नींद करना है, कम से कम आप लोग 8 घंटा का नींद करना ही है उस दिन एग्जाम में, लोग टेंशन मत लीजिए, 8 घंटा का नींद कीजिए आराम से। आपको ब्रेकफास्ट क्या करना है, उसके बाद में आपको फिर से नेक्स्ट डे एग्जाम स्टार्ट कीजिए। एग्जाम स्टार्ट करने के बाद आपको 3 o'clock के अंदर आपको सबमिट करना रहता है। सबमिट करते वक्त भी उतना ही है, पहले ही आप एक हाफ एन आवर पहले ही सबमिट कर दीजिए 2:30 के अंदर ही, क्योंकि 3 o'clock को पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके लिए एक हाफ एन आवर के अंदर में 4 o'clock को 3:30 को खत्म कीजिए आपका एग्जाम। ओके, एक बार चेक कीजिए और टॉप टू बॉटम मैंने कैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है, पॉइंट सही है, मेरा स्पेलिंग इधर रॉन्ग है, वो सब भी चेक करके उसके बाद में आपको सबमिट कर दिया पोर्टल में। एग्जाम के लिए इतना ही है। थैंक यू। 3 years empowering, 3 years safety, 3 years excellency. 3 years empowering, 3 years safety, 3 years excellency.